ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली है 28/6/2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। आज का प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले बच्चे, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? कौन है? जो देही अभिमानी, जो बाप के ऊपर फिदा हो जाते हैं। उत्तर है, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले, अर्थात फूल पूरा बलिहार जाने वाले। सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल समा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा बलिहार जाने वाले। जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। जो जीते जी बाबा पर बलिहार जाएंगे, ऐसे सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत बजा, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, अब परवाने कहें व फूल कहो, बात तो एक ही है। ये आत्माएं सब परवाने हैं अथवा फूल हैं। बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाने वाले हैं। हर एक अपने दिल से समझना है कि हम सच्चे परवाने बने हैं, बाप पर फिदा होने वाले, या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर बाप है। उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली तो जरूर बनाएंगे। फिर कली क्या बन जाएगी? फूल बन जाएगी। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं, अर्थात बाप पर बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को
गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब माँ बाप की याद भूल जाएगी। कोई साहूकार की गोद में चले गए गरीब के बच्चे, तो किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही साहूकार माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु फिर भी याद किसकी रहती है? साहूकार माँ बाप को ही याद करेंगे, जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, कोई कहते हैं पार निर्वाण धाम में चले जाएंगे। अब निर्वाण धाम में जाने को वह ज्योति ज्योत में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। ना आत्मा कोई निर्वाण धाम में जा सकती और ना ही कोई आत्मा ज्योति ज्योत में समा सकती। तो बाबा कहते हैं अब कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम में जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। परम धाम जाना अलग है और परम धाम में जाकर समा जाना, ये बाबा कहते इसका अर्थ अलग निकलता। तुम बच्चे समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर अब क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है जब भी कोई से मिलो तो यह समझाना पड़े। क्या समझाना पड़े? कि यह बना बनाया ड्रामा है जो हम परम धाम से आकर प्ले कर रहे हैं, पाठ बजा रहे हैं। पहला पाठ सतयुग त्रेता में बजाएं, फिर द्वापर कलयुग में आए, फिर अभी संगम युग पर भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं। यह भी समझाया है सतयुग के बाद जरूर त्रेता ही होगा, तो सतयुग और त्रेता का भी संगम होता है। वह युग फिरता है, सतयुग के बाद फिर त्रेता युग आ जाता है, त्रेता के बाद फिर द्वापर युग आएगा और यह फिर कल्प फिरता है। वह जो संगम युग है उसमें भी युग फिरता है। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा और कलयुग के अंत में जब बाप आते हैं और यह कलयुग और सतयुग का जो संगम है इसमें युग नहीं फिरता, इसमें पूरा कल्प फिरता है। क्योंकि इस संगम युग पर बाप 5000 वर्ष की कमाई कराते हैं। बाप युगे युगे नहीं आते हैं, बाप आते हैं कल्प के संगम युगे। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, सारा नियम बिगड़ जाता है, तब बिगड़ी को बनाने के लिए परमात्मा को सृष्टि पर आना पड़ता है। कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं भी तो कम हो जाती है। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता, जो गीता में लिख दिए संभवानी युगे युगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। अब परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं,
श्रीमत पर तुम ही चल सकती हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया क्या करेगी? कल भी बाबा नाम लिए, माया को क्या बनाए? चिड़िया। फल को क्या करेगी? खा जाएगी, जूठा कर देगी। तो हम सब भी तो बाप के चढ़ने वाले ही फल हैं। जो संपूर्ण मूर्ति बनेगी उसी की तो मंदिर में स्थापना होगी, और जो खंडित हो जाएंगे उसकी तो मंदिर नहीं बनेगी। तो अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है ना। शास्त्र तो सब बाद में बैठ जिन्होंने बनाए हैं, तो उस समय बुद्धि रजो प्रधान होने के कारण कुछ समझ थी, बिल्कुल नील नहीं हुआ ज्ञान। रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाबा जो अभी संगम पर नॉलेज दी है उसका थोड़ा बहुत नॉलेज थी। समझा कि कृष्ण द्वापर में आया, मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवी देवता धर्म मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म के मनुष्य हैं, लेकिन विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के हैं। भले देवता को मानते हैं, देवताओं को पूजते हैं, लेकिन अपने को इसके हम वंशज हैं, इसके हम कुल के हैं, यह भूल जाते हैं। कारण देवताओं जैसा कर्म नहीं बचता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। अपना धर्म का नाम ही हिंदू कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नोट है। जब भूले तब तो मैं फिर आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, और अब बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो अंत में त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु बाप कहते हैं नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई समझते थोड़े ही है। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे, मंजिल बहुत भारी है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहां यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानेंगे। सतयुग में कुछ भी याद नहीं रहेगा, जितना भी नॉलेज है संगम पर। सतयुग जाते ही सारा नॉलेज भूल जाएंगे। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे? देवताओं को नॉलेज नहीं रहेगी। हम ब्राह्मण अभी जानते हैं तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऊंच कौन ठहरे, देवताएं कि तुम ब्राह्मण? तो अभी तुम ईश्वरीय औलाद बड़े ठहरे ना, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण सबसे ऊंच है। कल भी बाबा ब्राह्मणों की कितनी महिमा की है। आज तक भी आपके नाम से वो ब्राह्मण मेहनत से मुक्त है।
तो अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर मुझ बाप को याद करो। बाप तो सदैव है ही सुखदाता, ऐसे नहीं, दुख भी बाप देते हैं, सुख भी बाप देते हैं। बाप कभी भी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से स्वतः ही दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हो। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं ना। दुखदाई खुद बनते हैं कि बाप बनाते हैं। लौकिक रीति में भी देखिए, बच्चे यदि बाप की बात ना माने, टीचर की बात ना माने तो क्या होंगे? दुखी तो होंगे। तो दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वरीय मत पर अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल माया के मत पर चल पड़ते हो। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं, माया के मत पर चलते चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हो। 100% क्या बन गए? दुर्भाग्यशाली। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, फूल तो सभी है, कोई सदैव मस्त रहते हैं, कोई कभी कभी मस्त रहते हैं, कभी कभी उदास हो जाते हैं। माया का जब गुलाम बन जाते हैं तो उदास हो जाते हैं, जब बाबा की याद में रहते हैं तो मस्त रहते हैं। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कि बाबा को सब कुछ हम बता देंगे तो पता नहीं बाबा ले लेवे। और गरीब झट बता देते हैं, समझते मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है तो छिपाने का क्या है। गरीब तो झट अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले ना लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं बच्चे मैं हूं ही गरीब निवाज। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है ना। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दिए। तुम भी तो गरीब ही हो। समझो कोई के पास 25-50 रुपये हैं, उनमें से भी 20-25 पैसा भी दे दे, साहूकार 50,000 भी दे देवे तो भी इक्वल हो जाएगा। गरीब के पास 25-50 रुपया ही है और उसमें से भी 20-25 पैसा यदि वो निकाल कर दे दे और साहूकार 50,000 भी दे दे तो दोनों के लिए इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है ना। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं बाबा हम यज्ञ का ख्याल रखें
वह कुटुंब का ख्याल रखें। किसका किसका ख्याल रखें? बाबा कहें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले भी नहीं सकते। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। वह तो पैसे लेकर अपना जागीर बनाते हैं। शिव बाबा को पूछेंगे, बाबा मेरे पास तो थोड़ा ही पैसा है, अब इस पैसा से हम अपने परिवार की ख्याल रखें कि आपका यज्ञ का ख्याल रखें? तो बाबा क्या आदेश देंगे कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है तो तुम अपना ही परिवार का ख्याल रखो, हमारे यज्ञ का ख्याल छोड़ दो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब बने हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा भी नहीं ले सकते। कम से कम गरीब हो तो थोड़ा समय हमको याद तो कर सकते हो, कुछ तो बाबा के लिए सेवा कर सकते हो, कर्मना कर सकते हो, तो कुछ तो पद मिल जाएगा। यदि साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा भी नहीं ले सकते, क्योंकि बाबा दिल जान जाते हैं कि दिल में देने की भावना नहीं है। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। वह तो पैसे लेकर अपना जागीर बनाते हैं। शिव बाबा को थोड़े ही अपना जागीर बनाना है जो कहेंगे कि तुम यहाँ पहले दो, यह मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए ही बनवाए। आज बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए? हम बच्चों के लिए। यह किसी की जागीर नहीं है, यह तो टेम्पररी है। यह किसी की जागीर नहीं है, यह तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। बाबा जितना भी मकान आदि बनवा रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, क्योंकि जब दुनिया में हंगामा होगा तो यहाँ बच्चे आकर हमारे सेफ रहेंगे। अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है, हमारा यादगार भी यहाँ है। तो बच्चों तो पिछाड़ी में यहाँ आकर बच्चे विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वह जो कौन बच्चे बाप के पास भागेंगे? कौन बाबा के शरण में रहेंगे? जो योग युक्त होंगे, जो योगी बच्चे होंगे, बाबा उनको उस समय मदद करेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है, तुमको यहाँ बैठे विनाश देखना है। जैसे शुरू शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे बैकुंठ में बैठे हो। भले यहाँ बैठे हैं लेकिन बाबा ऐसे बच्चों को बुद्धि का योग खींच लेंगे, जैसा अनुभव होगा कि हम यहाँ ही बैकुंठ में बैठे हैं। बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम अभी यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल है ना। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, किसी की इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका है, एक बाप पर फिदा हो चुका है। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर तुमको सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस
ब्रदर्स आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मापन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हो, जिस कारण तीर नहीं लगता। जैसे बाबा समझाते हैं हम आत्माओं को अर्थात बच्चों को, उसी तरह बाबा कहते तुम भी जब किसी को समझाओ तो क्या समझो, मैं आत्मा अपने भाई को समझा रहे हैं तो तीर लगेगा। और आत्मा समझकर नहीं समझाते हो तो अपने को मनुष्य समझकर समझाते हैं तो किसको समझा रहे हैं, मनुष्य को समझा रहे हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा सुनाते हो, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसी को भी सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मुझ बाप को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए ना। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको मैं रास्ता बताता हूँ। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो। क्या मैं आत्मा इनकी आत्मा को समझाता हूँ? इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब जाकर आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा थोड़े ही सुनती है। देह समझकर देह को सुनाती हो तो आत्मा नहीं सुनती है। जब आत्मा समझकर आत्मा को सुनाएंगे तो आत्मा को तीर लगेगी। आत्मा को ना तो देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ, मैं भी आत्मा हूँ और तुम भी एक आत्मा हो। आत्मा को ना तो मेल कहा जाता है और ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो मेल फीमेल से न्यारी है, क्योंकि आत्मा देह से न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को क्या कहेंगे, मेल कहेंगे कि फीमेल कहेंगे? ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे। अच्छा, शिव बाबा को क्या कहेंगे? शिव बाबा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। आत्मा समझना, आत्मा समझकर अपने भाइयों को ज्ञान देना बड़ी मंजिल है। पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा समझने की जो पॉइंट है यह बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटे, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात तो बहुत छोटी है। बात सुनने में क्या लगता है,
कितनी छोटी सी है कि आत्मा ही तो समझना है और क्या करना है। तो बात कितनी छोटी है, परंतु मेहनत कितनी कड़ी है। देह का भान ऐसा पक्का हो गया है, जो आत्मा समझना बहुत कड़ी मेहनत है। कड़ी भी है और बड़ी भी है। सुना, कड़ी भी मेहनत है और बड़ी भी है। बात बहुत छोटी है। बात सुनने में क्या लगता है, छोटा सा लग रहा है। बात तो कोई बड़ा बाबा नहीं सुना रहे हैं। रोज एक ही बात, रोज यदि कोई बीच बीच में आते तो क्या सोचते हैं, बाबा तो मुरली में रोज एक ही बात बोलते हैं। अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। बरोबर बात तो एक ही है, लेकिन इतनी कड़ी है और इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण बात है, ये समझने की बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। हर आत्मा से, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है। तो किसको वापिस जाना है? अब बाबा शरीरों को तो वापिस ले जाने के लिए नहीं आए हैं। बाबा तो आए हैं आत्माओं को वापिस ले जाने के लिए। तो आत्मा को तो शरीर का जंजीर से छुड़ाना पड़ेगा ना। आज आत्मा, हर एक आत्मा देखा जाए तो देह रूपी जंजीर में फंसी हुई है। कोई भी आत्मा मुक्त नहीं है। या खुद के देह में फंसे हैं या संबंधों का देह में फंसे हैं। तो बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। तो सवेरे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो ना। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो। तो कौन सा नींद को जीतने वाले? बाबा कहते रात को नींद को नहीं जीतना है। अमृत वेले का जो नींद है, जो सुबह का टाइम, राम सिमर प्रभात मोरे मन, तो प्रभात का जो समय है 2 बजे से 5 बजे का जो समय है, उसको जीतने वाले बनो। रात को जाग कर कमाई करो। दुनिया वालों के लिए देखिए 2 से 5 पूरा हैवी रात है। 2 बजे के बाद वो लोग विश्राम करते हैं। और आध्यात्मिक वाले, भक्ति वाले 2 बजे से उठ जाते हैं। तो रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा रहता है। दिन में कमाई भी करना चाहेंगे तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि वायुमंडल वैसा नहीं मिलेगा। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बड़ा अच्छा है। अमृत वेला जैसा वायुमंडल कोई भी टाइम नहीं मिलेगी। बाबा को यह तो लिखते नहीं है कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तो मालिक बनते हो, कम बात है क्या? विश्व के मालिक बनना बाबा कहते कम बात है क्या? तो मेहनत भी तो करनी पड़े। यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है। दुश्मनी लगी पड़ी है। पानी में भी हद है। पानी भी कोई को ज्यादा ले लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। पानी के लिए भी पाली लग जाता है। तो पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है। दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते ही नहीं है। हम आत्मा रूप में सब भाई हैं, ये बाबा कहते किसी के अंदर समझ ही नहीं है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई। ऐसे ही कह देते हैं
कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार। कोई वृक्ष का पत्ता हिल रहा है तो बाबा कहते ये पत्ता कल पहले भी हिला है, आज भी हिल रहा है और कल्प बाद भी हूबहू हिलेगा। ड्रामा। ऐसे नहीं कि मैं कोई बैठकर पत्ते पत्ते को हिलाता हूं, है ना। दुनिया में तो यही कहते हैं पत्ता हिलाना भी भगवान का काम है। बाबा कहते ऐसे नहीं है कि पत्ते पत्ते को परमात्मा बैठ हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर औरों को समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बने हैं। परवाना तो सभी हैं, लेकिन कौन सा परवाने हैं, हर एक अपने को समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं। हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। ये सब चेकिंग करना है। परवाने माना बाप पर पूरा पूरा फिदा होने वाले, फेरी पहनने वाले नहीं। फेरी पहनने वाले तो बहुत हैं। देखिएगा दिया में कोई चक्कर लगाने वाले परवाने होते हैं और कोई परवाने चक्कर लगाते लगाते फिदा हो जाते हैं। तो बाबा कहते हम सब कौन परवाने हैं, फिदा होने वाले, बाप का बन जाना अर्थात उनकी श्रीमत पर चलने वाले। और फिदा माना ऐसा नहीं कि हमको मर जाना है। यहाँ बाबा कहते पुराने संस्कारों से निकलकर बाप की श्रीमत पर चलना ही फिदा होना है। हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। ये दो तीन चीजों की चेकिंग करनी है। एक तो फालतू बातें तो नहीं करते हैं, दूसरा श्रीमत पर चलते हैं, कहीं अपना पैसा हमारा पाप कर्म में तो नहीं लगता है। इन सब बातों की चेकिंग करनी है, तब कहेंगे सच्चे सच्चे परवाने। जो सच्चे परवाने बनेंगे उनकी खुशबू निकलती रहेगी, खुशबूदार फूल बन जाएंगे। फूल तो बने हैं लेकिन फूल में खुशबू आई है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनते सुनाने, देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी बनकर बाबा का महावाक्य सुनेंगे तो हमारी धारणा अच्छी होगी, और किसी को सुनाएंगे भी देही अभिमानी बनकर तो जिनको सुना रहे हैं उनकी धारणा अच्छी होगी। तो स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नंबर 2, नींद को जीतने वाला बनना है। बाबा बोले अज्ञानी 8 घंटा सोते हैं तो आपकी नींद कितनी होनी चाहिए, 4 से 5 घंटा होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। क्योंकि वो लोग सुबह 7 बजे उठते हैं और आप कम से कम 2 बजे नहीं तो 4 बजे तो उठना ही है कंपलसरी ऑफिशियली। मम्मा तो 2 बजे उठकर पुरुषार्थ की, तब तो इतने कम समय में
नंबर 1 में चली गई। तो नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। आज का वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज से इनोसेंट, कुछ भी जानते नहीं, माया का क्या नॉलेज ज्ञान है, और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है। जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तब तो उनको महात्मा से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि महात्माओं को तो फिर भी नॉलेज रहती है, लेकिन छोटे बच्चे को वो भी नॉलेज नहीं है। वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे, लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, उसी तरह से बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई दे। जब कहो मैं आत्मा हूं या आप आत्मा हो, तो उन समय आपको आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, अंदर की अशुद्धता ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धता ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की जब तक शुद्धिकरण नहीं होगी, अंदर में जब तक अशुद्धता है, तो संपूर्ण शुद्ध बन नहीं सकते। कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी, और रुकावट आ रही है माना अंदर की चेकिंग करनी है कि सूक्ष्म रूप में अभी भी हमारे अंदर क्या क्या अशुद्धता भरी है। तो अंदर की सफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक संपूर्ण शुद्ध बन जाएंगे। फिर आपको संपूर्ण शुद्ध बनने में कोई भी विघ्न नहीं डालेंगे, ना अपना संस्कार विघ्न डाल सकता, ना कोई व्यक्ति विघ्न डाल सकते हैं, ना कोई परिस्थिति विघ्न डाल सकती है। तो अंदर की अशुद्धता ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। कल का भी स्लोगन ऐसे ही था, शुद्ध और अशुद्ध का फाइट होगा तो क्या होगा, क्षत्रिय बन जाएंगे। तो इसीलिए संकल्पों में शुद्धता चाहिए। देखिए बाबा कहाँ जड़ को पकड़े हैं, सूक्ष्म चीज को पकड़े हैं। संकल्पों में शुद्धता आ जाएगी तो ऊपर का दृष्टि, वृत्ति, कृति, कर्म, इंद्रिया अपने आप देखिएगा शांत और शीतल हो जाएगी। आपको किसी के ऊपर में भी ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यदि हम मनसा को शुद्ध बना दिए और मनसा शुद्ध नहीं है और ऊपर से कहेंगे हम किसी को अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो कभी भी संभव नहीं होगा। कभी विजय पाएंगे और कभी हार जाएंगे। लेकिन अंदर से यदि शुद्धता आ जाएगी तो फिर ऊपर का भी इंद्रिया शुद्ध हो जाएगी। हाँ, दिखाई देगा, क्योंकि ये चेहरा हमारा दर्पण है। तो चेहरा से क्या होता है, अंदर की चीज झलकता है।
तो बाबा आज जो नॉलेज दे रहे हैं, किसको सुधारने के लिए? मनसा को सुधारने के लिए, मनसा को शुद्ध बनाने के लिए। क्योंकि आज मन ही तो चंचल है, मन ही तो इधर उधर भटकता है। किसी चीज को देखते हैं तब तो संकल्प चलता है, ना देखेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन बाबा कहते जब मन आपका शुद्ध बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, तो किसी के बारे में भी बुद्धि नहीं जाएगी, कहीं भी आंखें नहीं डूबेगी। तो इसके लिए पहला प्रैक्टिस कौन सी करनी है? अंदर को शुद्ध करने के लिए कि मैं आत्मा, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना जिसने आत्मा का प्रैक्टिस की है, उतना उनका अंदर शुद्ध प्योर हो जाएगा। क्योंकि ऑटोमेटिक आत्मा पवित्र है, आत्मा शुद्ध है। आत्मा को कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ स्मृति में लाना है कि मैं कौन हूं। तो मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। जैसे आप आत्मा समझेंगे तो आत्मा का क्वालिटी जो है वो सामने स्पष्ट दिखाई देगी। हाँ, समझना भी है और समझेंगे तो दूसरों को देखेंगे भी। और जब तक खुद का नहीं समझेंगे तो वो दर्पण आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आज बाबा बोले कि जितना अपने को आत्मा समझकर आत्मा से बात करेंगे तो फूल में खुशबू आएगी। फूल तो बने हो, बच्चे तो बने हो, लेकिन वो फूलों में अभी तक जो बाबा रूहानियत चाहते हैं, खुशबू चाहते हैं, वो खुशबू अभी तक नहीं आई। देह अभिमान की बदबू निकलती रहती है। जब आत्मा समझेंगे तो खुशबू आएगी, और देह समझेंगे तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा किया, तो ये सब क्या है? बदबू ही है ना। देह अभिमान का बदबू निकलने के लिए बाबा एक ही मात्र उपाय बताए, अपने को आत्मा निश्चय करो। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते कर्म योगी बनो। इसमें सहज है। बैठकर कहाँ तक करेंगे? सन्यासियों ने तो बैठकर तपस्या किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अहम आत्मा ही नहीं, सिर्फ अपने को परमात्मा भी समझ लिया, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूं। लेकिन फिर भी उनका विकर्म विनाश नहीं हो सकता। विकर्म विनाश तभी होगा जब अपने को आत्मा समझकर परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे। और आज मुरली का साथ, एक तो आत्मा समझने की मेहनत करनी है, बड़ी भी है और कड़ी भी है, तब खुशबूदार फूल बनेंगे। और दूसरा मेहनत, अपने समान दूसरों को फूल बनाना है। जब दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो उनको भी ब्रदर समझना है कि ये आत्मा भाई है, मैं आत्मा अपने भाई को ज्ञान दे रहे हैं, तब उनको तीर लगे। देह समझकर देह को देंगे, मनुष्य समझकर मनुष्य को देंगे तो तीर नहीं लगेगी। हाँ, नींद को जीतने वाले बनो। दुखी होते हो, भगवान कभी भी, बाप कभी भी बच्चों को दुख नहीं दे सकते, लौकिक में भी नहीं दे सकते हैं। तो ये तो पारलौकिक बाप है, ये तो सारे विश्व को सुख देने वाले हैं, दाता हैं। परवानों के लिए बाबा आए हैं, किसके लिए? हम परवानों के लिए। लेकिन परवानों में से भी बाबा देखते कोई तो फिदा होने वाले हैं, मर मिट जाने वाले हैं भगवान के नाम पर, और कोई फेरी लगाने वाले हैं, फेरी लगाते लगाते हाँ हो जाते हैं। चेक करना है। ठीक। श्रीमत पर चेक करना है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, हमारे पैसे कोई पाप कर्मों के कार्य में तो नहीं लग रहे हैं। इन सब बातों की चेकिंग करनी, इसको कहते श्रीमत पर चलना, इसी को कहते सच्चे परवाने। हाँ।
जब ज्ञान बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिगड़ जाता है, सारा सिस्टम बिगड़ जाती है, तब बिगड़ी को बनाने वाले बाप आते हैं। जुगे जुगे नहीं आते हैं बाप, कल्प में एक बार संगम युग है, पूरे कल्प को बदलने के लिए बाप को आना पड़ता है। गरीब के बच्चे साहूकार की गोद में चले जाते हैं, गरीब माँ बाप याद रहते हैं, लेकिन याद साहूकार को करते हैं, नहीं कि गरीब को भूल जाएंगे। बुद्धि में तो है ही कि हम गरीब के बच्चे हैं, लेकिन साहूकार की गोद में है तो याद किसको करेंगे? साहूकार को करेंगे। तो उसी तरह से बाबा भी कहते हैं कि तुम रावण के गोद में थे तो गरीब थे, अभी तुम बाप की गोद में आ गए, साहूकार की गोद